हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर टिप्स बाय यामी। और आज के वीडियो में मैं आपको रूबरू कराने वाली हूँ। मैं आपको 5 ऐसे वाहियात बकवास प्रोडक्ट्स बताऊंगी और उसके साथ साथ उनका ऑल्टरनेट भी बताऊंगी आपको। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आज ही वो पांचों के पांचों प्रोडक्ट्स आप उठा के बाहर फेंक दोगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए यूजफुल वीडियोज़ लाती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मेरा पहला प्रोडक्ट है तन की शक्ति मन की शक्ति बॉर्नवीटा। इंडियन मार्केट में आजकल इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, जो हमें जमकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये ब्रांड्स हमें इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं ना, बड़े बड़े दावे करते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, मिल्क है जी, केसर है, फलाना ढिमकाना, ना जाने कैसे कैसे इंग्रेडिएंट बता देते हैं बढ़िया बढ़िया वाले कि इंसान विश्वास कर ही ले। हम लोग क्या करते हैं, इनके फेक दावों पर विश्वास करके जो ये कह रहे हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं और वो प्रोडक्ट घर ले आते हैं। ये सारा फायदा उठा कौन रहा है? ये सारे ब्रांड्स उठा रहे हैं। प्रोडक्ट पे इतना खर्चा नहीं करते ये लोग, अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करते हैं। इंग्रेडिएंट्स इनके सारे चीप क्वालिटी के होंगे, लेकिन एडवर्टीजमेंट पे, प्रमोशन पे बहुत खर्चा करते हैं ये लोग। तो उनमें से मेरा पहला ब्रांड है वो है बॉर्नवीटा। बॉर्नवीटा हम सभी ने पिया है और बहुत सालों से, बचपन से ही बॉर्नवीटा पीते आ रहे हैं। बॉर्नवीटा हो, हॉर्लिक्स हो, प्रोटीन एक्स हो, या इसी तरह के कोई सप्लीमेंट ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स जितने भी होते हैं, ये लगता था कि इनको पीने से हमारी हाइट बढ़ जाएगी, जो कि ये कंपनी क्लेम करती है कि इसके बॉर्नवीटा पीने से या हॉर्लिक्स पीने से, कॉम्प्लान पीने से हाइट बढ़ जाती है, बच्चों के ब्रेन में डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ हो जाती है, माइंड शार्प हो जाता है। ना जाने कैसे कैसे दावे कर देते हैं और हम इन लोगों की विश्वास करके ना जाने कब से बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स पीते आ रहे हैं। मैं खुद पता नहीं, ना जाने बचपन से अपने हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा मैं पीती आ रही हूँ। उसका टेस्ट मुझे इतना अच्छा लगता था, लेकिन जब वो डब्बा घुमा के मैंने उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक की ना, तो मैं हैरान हो गई यार कि हम लोग मतलब सच में इतना कुछ हम लोग पीते हुए आ रहे थे और कितना नुकसान कर लिया अब तक पीकर। तो उठा के डब्बा बाहर फेंक दिया। मैंने क्यों फेंका मैं बताती हूँ आपको। एक तो जैसे ही आप इसका डब्बा घुमा के देखोगे तो इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको मिलेगा शुगर। बॉर्नवीटा में आपको शुगर के अलावा क्या ही मिलेगा? देखो, इसमें जो शुगर डाली गई है ना, वो डिफरेंट टाइप्स की शुगर है, लेकिन है वो शुगर ही, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स की शुगर है, अलग अलग तरीके की शुगर्स हैं इसमें। अगर इसमें बॉर्नवीटा बोलते हैं कि इसमें 2 चम्मच में, मतलब 2 चम्मच इनका एक सर्विंग हो गया है ना, एक बार में जैसे 2 चम्मच अगर आप दूध में डालोगे तो इसमें आपको भरपूर मात्रा में आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन मैं बताऊँ आपको, चीनी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। बात करें अगर विटामिन्स की और न्यूट्रिएंट्स की, तो विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स उसमें जितना हमारे शरीर को, जितना बच्चे के शरीर को ज़रूरत होती है ना, एक इंसानी शरीर को, उससे तो कम से कम 5 गुना कम न्यूट्रिएंट्स उसमें डाले गए हैं। जो लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे कि चलो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन जा तो रहे हैं ना बच्चे की बॉडी में, चलो कम ही सही जा तो रहे हैं ना, लेकिन इसका जो आपको नुकसान होएगा ना वो अभी नहीं होगा। जैसे ही आपका बच्चा धीरे धीरे बड़ा होएगा ना, वैसे ही उसके बॉडी में वो चीनी, रोज़ चीनी की वजह से एक सर्विंग में, मतलब 1 चम्मच में आप 2 चम्मच चीनी के बराबर इसमें मतलब मीठा है, इतना शुगर है इसमें, ठीक है। ऊपर से 1 चम्मच और आप डालोगे दूध में मिलाने के लिए, मीठा करने के लिए, ठीक है। तो 3 चम्मच आप मान के चलो, 3 चम्मच चीनी आप रोज़ अपने बच्चे को दे रहे हो, ठीक है। ऊपर से फिर पूरा दिन, यही नहीं सिर्फ पूरा दिन आपका बच्चा और भी चीज़ें खाता होगा, कुछ मीठा, कुछ चॉकलेट, ऊपर से वो भी चीज़ें खा रहा है। तो सोचो डेली बेसिस पे 3 चम्मच चीनी तो आप खुद ही उसको परोस के दे रहे हो, है ना। बाकी के आपका बच्चा और भी चीज़ें खा रहा है, तो इतना शुगर जाएगा बॉडी में बचपन से ही, तो आप सोचो आगे जाके कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। शुगर खाने का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है वेट गेन करना, ओबेसिटी। इतना सारा शुगर जब आपके बच्चे की बॉडी में जाएगा तो इससे कितनी प्रॉब्लम हो सकती है? ओबेसिटी, वेट गेन हो सकता है, बच्चे का मोटापा बढ़ सकता है, आगे जाके हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, और लास्ट डायबिटीज़। तो इतने सारे नुकसान हैं इतना सारा शुगर खाने के। तो इसलिए तो लोग इतना शुगर से बचते हैं, और हम लोग शुगर ही खा रहे थे बॉर्नवीटा के रूप में। विटामिन्स की बात करें, न्यूट्रिएंट्स की बात करें, तो इतनी कम है कि जितना होनी चाहिए उससे तो कम से कम 4-5 गुना कम डाली गई हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है इतनी शुगर पीने के बाद। आपने इसमें जौ का आटा डाल दिया, थोड़ा सा मिल्क डाल दिया, कोको पाउडर डाल दिया कलरिंग वगैरह के लिए, है ना, लेकिन इतनी सारी जो आपने शुगर डाली है उसका क्या? उससे होने वाले नुकसान का क्या? क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप शुगर डाल रहे हो उससे तो बहुत कम आपने उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स डाले हैं। इमल्सिफायर्स हैं, आर्टिफिशियल कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं,
ये सब चीज़ें भी कितनी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं हेल्थ के लिए, और आप तो बच्चे को दे रहे हैं। बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, एक बड़े इंसान के लिए इतनी ज़्यादा हार्मफुल है, तो एक छोटे बच्चे में जाने कितनी होती हैं। तो सोचो उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा करके वो धीरे धीरे बड़ा होगा, तो सोचो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी इससे। ये शुगर को बेस बनाया गया है, शुगर के अंदर ही ये सब चीज़ थोड़ी थोड़ी डाली गई हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि दूध में घोल के आप कितनी सारी शुगर ले रहे थे। अगर हमें ये सब एनर्जी ड्रिंक अपने बच्चों को नहीं देने हैं तो इसका ऑल्टरनेट क्या है? इसका ऑल्टरनेट सबसे बेस्ट है कि आप घर में ड्राई फ्रूट्स लाइए, उनको रोस्ट कीजिए, रोस्ट करने के बाद, भूनने के बाद उनको मिक्सर में उनको ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए, और उसके बाद आप उसमें ठंडा होने के बाद आप उसमें गुड़ का शक्कर जो होता है ना वो मिला सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं भी मिलाना तो ऐसे भी भर के रख सकते हो। जब आप दूध बनाओगे तो हल्की सी गुड़ की डेली गर्म दूध में डाल देना तो वो पिघल जाती है, या गुड़ का शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। और उसमें 1 चम्मच आप दूध में आप ड्राई फ्रूट का जो पाउडर आपने बनाया है वो डाल के, और हल्का सा टेस्ट के लिए आपको कोको पाउडर और मिक्स कर दो उस पाउडर में, तो बच्चे को पता भी नहीं चलेगा, और वो सोचो उसके लिए कितना ज़्यादा हेल्दी होगा, है ना। आगे तक के लिए, भविष्य के लिए भी उसके लिए हेल्दी होगा, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट भी होगा, उसका दिमाग भी तेज़ होगा। तो है ना बढ़िया अल्टरनेटिव। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। सेकंड प्रोडक्ट है हमारा मैगी। मैगी जानकर हैरान रह गए ना, मैगी हम सबका फेवरेट होता है और हम सब जगह खाते हैं, है ना। पहाड़ों में जाके, पहाड़ों की मैगी की तो बात ही अलग है ना, रील्स भी बनती हैं आजकल। तो क्या आपने सुना है कि मैगी आजकल हेल्दी वर्जन में भी आ रही है, ओट्स मैगी। क्या आपको ओट्स मैगी की सच्चाई पता है? आज जान लो, हैरान रह जाओगे कि क्या सच में आप ओट्स मैगी आपके लिए इतनी ज़्यादा हेल्दी है जितनी कि नॉर्मल मैगी। तो चलिए जानते हैं। ओट्स मैगी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के रूप में आपके लिए लाई है ब्रांड। आप लोग ओट्स समझ के उसको ब्रेकफास्ट में भी खा रहे हो कि अब तो हम हेल्दी मैगी खा रहे हैं, हम मैदा वाली मैगी नहीं खा रहे हैं, हम हेल्दी मैगी खा रहे हैं। जानते हो कि ओट्स मैगी में ओट्स आपको कितना मिल रहा है? ओनली 39% आपको ओट्स मिल रहा है, और बाकी सब कुछ मैदा मिल रहा है आपको। और ओट्स मैगी नॉर्मल वाली मैगी से महंगी भी है, जो मैदा वाली मैगी आती है ना उससे महंगी भी है। ओट्स इतना मिल रहा है तो मैदा आपको इतना मिल रहा है, लेकिन कंपनी उस छोटे वाले पार्ट को पकड़ के अपनी ब्रांडिंग कर रही है, एडवर्टीजमेंट कर रही है कि जी अब तो आपको हेल्दी मैगी खाने को मिलेगी। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको मैदा ही मिल रहा है। सिर्फ 39% ओट्स डाल लेने से ये मतलब नहीं होता कि वो आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अभी भी आपको मैदा ही दे रहे हैं। ये कंपनीज की ना स्ट्रैटेजी होती है कि अपने ही एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग नाम से निकाल दो, थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट इधर उधर कर दो, तो बस लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे और हमारा दूसरा प्रोडक्ट भी बिक जाएगा। तो ये एक बड़े बड़े ब्रांड्स की ना स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको मैगी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो मैं तो ये बोलूँगी इससे अच्छा तो नॉर्मल वाली मैगी ही खा लो, मैदा ही खाना है। 39% ओट्स में क्या ही ले लोगे, अलग से ओट्स खा लो इससे, तो है ना, या तो अलग से ओट्स बना लो, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। ओट्स मैगी आ रही है, आटा नूडल्स आ रहे हैं, तो इस तरह के नूडल्स आ रहे हैं, लेकिन उसमें मैदा होता है। इसमें मैदे के साथ साथ थिकनेस भी होता है। इस तरह की मैगी खाने से ना आपका वेट बढ़ सकता है अगर आप ज़्यादा खाओगे। देखो, किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा खाओगे ना तो हर चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए, वो नुकसान ही करेगी। इसके मसाले में जो सोडियम होता है ना, वो क्या करता है आपकी बॉडी में ना पानी को रोक के रखता है, जिसकी वजह से वेट गेन हो जाता है। इसलिए बच्चे आजकल जल्दी मोटे भी हो जाते हैं। नॉर्मल मैगी खाने के लिए आपको क्यों बोल रही हूँ मैं, ओट्स मैगी खाने के लिए क्यों मना कर रही हूँ, नॉर्मल मैगी खाने के लिए क्यों बोल रही हूँ, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ओट्स मैगी में कैलोरीज नॉर्मल मैगी से ज़्यादा हैं। आप इंग्रेडिएंट लिस्ट जो उनका टेबल होता है ना पीछे, आप पढ़ के देखो, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं ओट्स मैगी में, और जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स है ना वो भी कोई हेल्दी नहीं है। तो इससे अच्छा नॉर्मल वाली मैगी ही खा लो, वो सस्ती भी है। हमारा थर्ड वाहियात प्रोडक्ट है न्यूटेला। न्यूटेला बच्चे रोटी पे लगा के खाते हैं, है ना, हमने भी कभी कभी खाया है रोटी पे लगा के, बचपन में रोटी पे लगा के खाते हैं, ब्रेड पे लगा के खाते हैं जी। चॉकलेट है, चॉकलेट लगा के खा रहे हैं हम, तो हेल्दी होता है चॉकलेट, तो स्किन के लिए अच्छा होता है चॉकलेट, है ना, और हेल्थ के लिए अच्छा होता है चॉकलेट। चॉकलेट समझ के हम लोग उसे खा रहे हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट है न्यूटेला, ऐसा कंपनी कहती है, कंपनी दावा करती है कि हेल्दी ब्रेकफास्ट है तो न्यूटेला खाएं, है ना। इसमें मिल्क है, इसमें नट्स हैं, इसमें कोको पाउडर है, हेज़ल नट्स हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी कि कितने हैं और क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट। क्या सच में आप कोको पाउडर, मिल्क और हेज़लनट खा रहे हो? इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट हम चेक करें, मिलता है एक सर्विंग में कम से कम 2 चम्मच चीनी और बाकी वेजिटेबल ऑयल्स। और हेज़लनट कहाँ है? हेज़लनट है ना 13% है बस। मिल्क और कोकोआ पाउडर वो कहाँ है? वो भी है, थोड़े बहुत डाले हैं ना उसमें, लिटिल बिट। सारा वेजिटेबल ऑयल है और शुगर है। तो ये खा रहे हैं आप ब्रेड पे, टोस्ट पे और रोटी पे लगा के। सोच रहे हो कि ये सारा कितना ज़्यादा हेल्दी है। वेजिटेबल ऑयल हेल्दी होते हैं क्या?
हार्ट के लिए कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स। अगर हार्ट पे आपके ऑयल की लेयर जम जाएगी तो हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं, इसलिए तो कम ऑयल खाते हैं। और आजकल के टाइम में तो जितना हो सके उतना ही कम ऑयल खाओ, है ना। और हम तो न्यूटेला के रूप में वेजिटेबल ऑयल्स परोस रहे हैं, रोटी पे लगा के, टोस्ट पे लगा के। और जो जितने भी आपको इसमें हेज़लनट, मिल्क और कोकोआ पाउडर नाम मात्र के डालें, सिर्फ नाम मात्र के, बस ये देख लो कलर चेंजिंग और थोड़ा सा टेस्ट के लिए कि टेस्ट में खाने में अच्छा लगे। या फिर इसका ऑल्टरनेट है, आप पीनट बटर खा सकते हो, नेचुरल पीनट बटर। मार्केट से जब भी पीनट बटर लेने जाओ तो उसके भी इंग्रेडिएंट्स चेक कर लो, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाला होना वही लेना, पीनट बटर भी। या फिर आलमंड बटर आता है वो भी ले सकते हो, पीनट बटर ले सकते हो, पीनट बटर आराम से मिल जाता है अगर आलमंड बटर नहीं मिलता है तो। या फिर घर में भी बना लो, घर में भी आसानी से बन जाता है। इस तरह का चॉकलेट फर्स्ट टाइप आप घर में भी बना सकते हो, वो ज़्यादा हेल्दी होगा ना। तो समझ गए आपको क्या करना है कि न्यूटेला बिल्कुल नहीं लेकर आना है घर पे, अगर आपको हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा वाहियात प्रोडक्ट्स में से, वो है न्यूट्रालाइट बटर। कंपनी दावा क्या करती है कि बटर जो होता है ना वो अनहेल्दी होता है, और हमारा जो न्यूट्रालाइट है ना वो एक हेल्दी है। आप बटर भी खा रहे हैं और एक हेल्दी बटर खा रहे हैं आप, तो क्या सच में? चलिए जानते हैं कि न्यूट्रालाइट में कितनी ज़्यादा हेल्थ छुपी है और एक्चुअल में हम कितना हेल्दी बटर खा रहे हैं। ये कंपनी अपने न्यूट्रालाइट को ना बटर के एक हेल्दियर वर्जन के रूप में प्रमोट कर रही है मार्केट में, और लोग पागल बन रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि अरे यार अच्छा है, बटर जैसा भी है और हमें बटर की सारी गुडनेस भी मिल रही है और बटर जितना अनहेल्दी भी नहीं है। लोग ये सोच के खरीद के न जाने कब से खा रहे हैं, कितने सालों से खा रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स हम चेक करते हैं तो इसमें हमें मिलता है रिफाइंड ऑयल, जो कि पहला ही इंग्रेडिएंट है रिफाइंड ऑयल। क्या रिफाइंड ऑयल आपके लिए हेल्दी है? आप जवाब दीजिए। इमल्सिफाई करते हैं ना किसी चीज को, तो इसमें इमल्सिफायर्स डले गए हैं, क्योंकि इमल्सिफायर्स भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और बाकी मिलता है इसमें आपको एसिडिटी रेगुलेटर, प्रेजर्वेटिव, स्टार्च, कलर्स एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड लॉट्स ऑफ केमिकल्स। ये इतना ज्यादा अनहेल्दी है ना कि मैं क्या ही बोलूं आपको। न्यूट्रालाइट में इतने सारे वेजिटेबल ऑयल्स डाले गए हैं। वेजिटेबल ऑयल्स एक तो वैसे ही इतने ज़्यादा बेकार होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक तो वही होते हैं, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल सस्ते भी पड़ते हैं, इसलिए इसमें मिलाए गए हैं, और ये बटर से सस्ता भी है। इसीलिए सस्ता है क्योंकि इसमें चीज़ें ही सस्ती वाली घटिया चीज़ें मिलाई गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे वेजिटेबल ऑयल अगर मिलाए गए हैं तो ये तो सॉलिड फॉर्म में होता है। वेजिटेबल ऑयल जो होता है ना वो रूम टेम्परेचर पे उसकी जो फितरत होती है ना वो लिक्विड ही होती है ना, वो लिक्विड होता है। तो उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ना बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोसेसिंग की जाती है, हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हो इसको। जितनी ज़्यादा एक प्रोडक्ट के लिए प्रोसेसिंग की जाएगी वो उतना ज़्यादा अनहेल्दी होता जाता है आपके लिए, और जितनी कम प्रोसेसिंग होगी उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए वो उतना ज़्यादा हेल्दी होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है ना उस प्रोडक्ट की गुडनेस उतनी जल्दी, उतनी स्पीड से ख़त्म भी होती जाती है साथ ही साथ में। और इसमें तो वेजिटेबल ऑयल है, उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने प्रोसेसिंग किया, तब जाके वो न्यूट्रालाइट तैयार हुआ आपके लिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रालाइट बटर आपके लिए कितना ज़्यादा अनहेल्दी है। आपको नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और जो लोग खा रहे हैं तो उन लोगों को भी मना कीजिए, उन लोगों का भी न्यूट्रालाइट खाना छुड़वा दीजिए कि आप लोग जहर खा रहे हैं एक तरह से। आप अपने हार्ट के साथ अगर खिलवाड़ नहीं करना चाहते तो न्यूट्रालाइट, ये वेजिटेबल ऑयल से भरी हुई चीज़ें छोड़ दीजिए, ठीक है। और इसके बदले आप अमूल का बटर ही खा लीजिए, इंग्रेडिएंट भी नेचुरल हैं, तो अमूल का बटर आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप अमूल का बटर खा लीजिए, लेकिन ये सब वेजिटेबल ऑयल से भरा हुआ चीज़ें मत खाइए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है हमारा वाहियात प्रोडक्ट नंबर 1, शुगर फ्री। नाम तो सुना ही होगा। शुगर फ्री एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारे लोग शुगर को छोड़ के शुगर फ्री पे कन्वर्ट हो रहे हैं, ये सोचकर शुगर नहीं खा रहे हैं, अब हम शुगर से बहुत दूर हो चुके हैं, अब तो हम शुगर फ्री ले रहे हैं, जो कि शुगर का ऑल्टरनेट बताया जाता है। तो क्या शुगर फ्री खाने से क्या आप चीनी से सच में दूर हो चुके हैं? तो चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई। शुगर फ्री की सच्चाई भी हमें उसके इंग्रेडिएंट से ही पता चलती है। तो इसमें पहला इंग्रेडिएंट है लैक्टोज। लैक्टोज एक ऐसा शुगर होता है जो कि मिल्क में पाया जाता है, और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दूध वगैरह नहीं पचता है ना, तो वो लोग तो शुगर फ्री बिल्कुल नहीं खाएं क्योंकि इसमें लैक्टोज है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसका एस्पार्टे। एस्पार्टे एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हो सकती है क्योंकि इसमें एस्पार्टे है और जो कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है? तो ये भी हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है।
और साथ में इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, आपका ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, वेट गेन हो सकता है इससे आपका, और ऊपर से हार्ट डिजीज भी आपको हो सकती है इससे। और अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो इसमें लिखा भी हुआ है कि नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन, है ना। तो ये चिल्ड्रंस के लिए क्या है, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। केमिकल्स किसी की हेल्थ के लिए अच्छे हो सकते हैं क्या? तो आपने देखा कि शुगर को छोड़कर आप शुगर फ्री की तरफ जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं अब तो हम बच गए शुगर से, तो नहीं, ये चीज़ शुगर फ्री आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इससे अच्छा तो आप नॉर्मल चीनी ही खा लो। उसके ना नॉर्मल चीनी आप खा लोगे, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है जितना शुगर फ्री आपके लिए अनहेल्दी है। शुगर फ्री आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसलिए अगर आपको ज़्यादा ही शुगर खाने का शौक़ है ना, तो आप थोड़ी बहुत शुगर, जो रियल शुगर होती है ना, आप वही डायरेक्ट खा लो, वो ज़्यादा सही रहेगी। अगर है आपके घर में तो उठा के फेंक दो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ना अभी भी अनजान हैं इन चीज़ों से कि वो जो ये खा रहे हैं ना वो कितना ज़्यादा खतरनाक है उनकी हेल्थ के लिए और उनके बच्चों की हेल्थ के लिए। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। इसलिए बड़े बड़े ब्रांड का नाम सुन के विश्वास मत करो, उनके एडवर्टीजमेंट पर, उनके झूठे दावों पर विश्वास मत करो। इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करो, उस पर विश्वास करो। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 वाहियात प्रोडक्ट्स जो आपको ज़िंदगी में कभी भी नहीं खाने चाहिए। तो आई होप कि इस वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ज़रूर ऐड हुई होगी और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरह की यूज़फुल इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।